बाज़ होता है कि हमने ना कुछ केसेस में लिखना होता है कि तरतीब में कोई लिस्ट बनानी होती है, तो अब मैनुअली अगर मैं उसको 1 2 3 लिखने बैठ जाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके लिए क्या होगा, मैं कंट्रोल प्लस ऑल दबाऊँगा, तो इसको मैं पहले लेफ्ट साइड पे सारा ले आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे पॉइंट आउट बुलेट्स। डिफरेंट बुलेट्स हैं, जैसे सर्कल बुलेट्स है, स्क्वायर बुलेट्स है, इस तरीके के डिज़ाइन है, कुछ एरोज हैं, कुछ टिक्स हैं और बहुत सारे मज़ीद भी हैं। जैसे 1 2 3 वाले इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। इस तरीके से लाइन स्पेसिंग बाज़ होता है कि ये लफ्ज़ बड़े करीब करीब लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पूरे पेज के ऊपर यही 4 लफ्ज़ आ जाएँ इस बगैर इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किए, तो मैं आऊँगा लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जब भी मैं लाइन स्पेसिंग को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें, मैंने उन्हीं 4 वर्ड्स को बगैर उनका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किए मैंने एक ही पेज के ऊपर चारों को लिख दिया। ठीक है, कंट्रोल प्लस ऑल। जो पैराग्राफ होते हैं कहीं पे बड़े लिखे हुए होते हैं, कहीं पे स्पेसिंग ज़्यादा होती है, तो ये वो वगैरह वगैरह, उस केस में हम क्या करते हैं, हम जस्टिफाई यूज़ करते हैं। जस्टिफाई करते हैं यूज, जिससे क्या होता है हमारा सारा टेक्स्ट अरेंज हो जाता है, एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाता है। उसके बाद अगर आपने बहुत बड़ी कोई लिस्ट बनाई हुई है, अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो आप उसका सिर्फ यहाँ पे नेम लिख दो, वो आपको खुद ही फाइंड करके दे देगा। और अगर आपने कुछ चेंजेस कर दिए, बजाय आप उसके पूरे पेज पे उसको ढूंढो, कंट्रोल प्लस एच दबाओ और उस चीज़ को, जिसको आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे लिखो, और जिसके साथ चेंज करना चाहते हो यहाँ पे लिखो। फाइंड वन, पहले पहले आपने वो वर्ड ढूंढना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना मोहम्मद अली, देखिए इसने यहाँ पे चेंजेस मुकम्मल की है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है इंसर्ट का। इंसर्ट के अंदर क्या है, आप इसके अंदर कवर पेजेस अपलोड कर सकते हैं। जैसे असाइनमेंट्स के ऊपर कवर पेजेस होते हैं, आप इस तरीके के प्यारे से कवर पेजेस भी लगा सकते हैं, जिससे देखने में डॉक्यूमेंट काफ़ी प्रोफेशनल हो जाता है। आप ब्लैक एक टेबल इंसर्ट कर दीजिए, ये टेबल एक बन गई, यहाँ टेबल्स के ऊपर डिजाइन आ जाए इस तरीके से। टेबल इंसर्ट करने का तरीका, पिक्चर, जब भी आप कोई पिक्चर अपलोड करना चाहते हो तो आप यहीं से अपने डिवाइस के अंदर से कर सकते हो, स्ट्रॉक इमेजेस की मदद से आप ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, और ऑनलाइन पिक्चर्स का भी एक अलग ऑप्शन मौजूद है यहाँ, शेप्स। अब बाजू शेप्स का काम कब आता है, जब आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई ग्राफिक्स ऐड कर लिया है। तो मैं कहता हूँ साई के ऊपर एक ग्राफिक ऐड हो जाए, तो मैं इसको ऐसे करके सेंड बैकवर्ड कर दूंगा, सेंड टू बैक, और उसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इसको टेक्स्ट क्लियर कर देते हैं, ये देखिए अब ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये तो अभी थी बेसिक शेप। अगर मैं शेप फॉर्मेट में हम जाके इसकी शेप को जरा एडवांस में कन्वर्ट कर दो, फॉर एग्जाम्पल ये वाली शेप कर देते हैं, तो ये देखिए यार पूरी टोटली चेंज हो गई। अब हाइडिंग के अंदर आप इस तरीके से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो बस स्मार्ट आर्ट है, चेयर कार्ट है, टेबल्स, मतलब कि इस तरीके के कुछ टेबल्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप लिंक्स लगा सकते हो। डिज़ाइन वाले ऑप्शन के अंदर आप जाओगे तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट की डिज़ाइनिंग कर सकते हो। और एग्जांपल जैसे यहाँ पे पेजेस के कलर भी वाइट है तो बहुत ही अजीब लग रहे हैं, यहाँ मैं आता हूँ तो मैं ये कलर मैंने इसका चेंज कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे वो हमारे दस्ते के ऊपर काफ़ी ऊपर कोने पे बॉर्डर्स होते हैं, तो वो बॉर्डर बन जाए, तो मैं पेज बॉर्डर के ऑप्शन में आऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने डॉटेड करना है, लाइन में करना है, ये बहुत सारे ऑप्शन। तो यहाँ से आप उसका उसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, उसको मोटा पतला कर सकते हो, यहाँ से आप उसका कलर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आपने क्या चारों तरफ लगाना है या दो तरफ। मैं कहता हूँ कि ये नीचे ये साइड पे ना लगे, तो ये वाले दो ऑप्शन मैं ऑफ कर देता हूँ। तो अगर इधर ना लगे तो मैं ये वाला ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ। तो ये यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। मैं कहता हूँ टॉप और बॉटम पे ना लगे, सिर्फ साइडों में लगे, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपने इसको ओके करना है, तो आपके ये जो पेज बॉर्डर्स है ये खुद ब खुद ही अप्लाई हो जाएगी। इससे आपको डॉक्यूमेंट देखने में काफ़ी रेफरेंसेस देने के लिए रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर ये टैब बहुत ज़्यादा यूज होता है, या आपके रेज्यूमेस के अंदर, या कोई भी आप मेलिंग कर रहे हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। काफ़ी एडवांस है, इसको आगे हम अलहदा वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मेलिंग का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप इन्वेलप बना सकते हो, लेबल बना सकते हो, प्रिंट बना। रिव्यू के अंदर क्या होता है, आप यहाँ के अपनी ग्रामर की गलतियाँ चेक कर सकते हो, वर्ड काउंट आप चेक कर सकते हो कि आपका जो लाइन है वो प्रॉपरली साउंड यूज कर रही है। इट्स मीन कि वो रिपीट करेंगे इंग्लिश वाली लाइन को, आप खुद सुन सकते हो और उसके अंदर जो चेंजेस करनी है वो आप कर सकते हो।
व्यू के ऑप्शन में आओगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जब फोकस मैंने किया तो ये मेरा पूरे पेज पर फोकस हो गया और मैं यहाँ से ये कस्टमाइज करूँगा और यहाँ से बैक करने के लिए एस्केप की दबाऊंगा तो ये हो जाएगा। अब रूलर ऐड करना है पेज के ऊपर तो आप रूलर भी ऐड कर सकते हो, ग्रिड लाइन भी ऐड कर सकते हैं। ग्रिड लाइन यूज़ होती है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ताकि आपकी जो वर्ड की अलाइनमेंट है बिल्कुल सीक्वेंस में, ज़्यादा सभी लेफ्ट राइट ना हो। आप इसको जूम कर सकते हो, वन पेज मल्टीपल पेजेस को एक साथ कर सकते हो, उस तरीके से चेक कर सकते हो। या आप रैंडमली माउस के जरिए भी स्क्रॉल कर सकते हो। अरेंज ऑल करोगे तो ये सारा अरेंज हो जाएगा खुद ब खुद नेक्स्ट पेजेस पे, स्प्लिट हो जाएगा, व्यू साइड बाय साइड विंडो स्विचेज हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हो। जब भी आपने सेव करना है तो आपके पास एक की है Ctrl+S, जब भी आप उसको दबाओगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो चूज़ अ लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर के अंदर सेव हो, डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर के अंदर, तो यहाँ से मैं क्लिक करके उसको सेव कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव ना हो, ये सेव हो पीडीएफ फॉर्म के अंदर, तो पीडीएफ फॉर्म के अंदर इसको करने के लिए मैं यहाँ जाऊँगा सेव एज टाइप। सेव एज टाइप के अंदर ऑप्शन में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे पीडीएफ के अंदर ऑप्शन मिल रहे हैं और काफ़ी सारे मजीद ऑप्शन है। ओपन डॉक्यूमेंट है, प्लेन टेक्स्ट है, वेब पेज के लिए एक्सपीएस डॉक्यूमेंट है और पीडीएफ है। पीडीएफ क्या होगा, वो आप पे चेंज नहीं हो सकता। मतलब आप चाहते हो आपने किसी को फाइल भेजनी है और वो चेंज ना कर सके तो आप इंक्रिप्शन लगा के पीडीएफ के फॉर्म में भेज सकते हो। इस तरीके से जब आप सेव करोगे तो ये देखिए अब आपके ये सारा कुछ पीडीएफ की फॉर्म में आ गया। तो ये देखिए ऊपर फॉर्मेट शो कर रहा है कि ये पीडीएफ फॉर्म में है। ये आपकी पूरी पीडीएफ बन गई है। तो इस तरीके से आप पीडीएफ की फॉर्म कर सकते हैं। सो